कि 25 साल हो गए हैं, 25 साल में मुल्क तरक्की कर दे ब्रोकन बैरियर। साउथ कोरिया देखे, वियतनाम देखे, सिंगापुर देखे, 25 साल इन्होंने मुल्क छोड़े, प्रोविंस छोड़े, एक शहर को नहीं किया है ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इनको 200 साल इलेक्ट करते जाएं फिर जाके तरक्की। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वनमल डेली में। आपका उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अगले आने वाले 200 साल तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो पाएगी। कैसे आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी डाउन चली गई कि पाकिस्तान की हुकूमत के अब कंट्रोल में ही नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे लाइन और पटरी पे लाया जाए। जबकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। कैसे इलाली और ओरियो दूसरे देशों का उदाहरण दे के एनर्जी सिस्टम लागू कर करके और कैसे पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है वो गिर चुका है, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चीफ तो बिल्कुल फेल हो गया है ना, सबको पता चल गया है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर है, ना वो कुछ कर सकता है, ना उसका कोई कैरिज्मा है। तो मैं आई एम सॉरी, ये क्या हो रहा है। और आखिर में वो साहब कह रहे हैं कि मुझे 25 सीट्स चाहिए। सोचिए तो सही, ये सब चीजें के बाद वो कह रहे हैं 25 सीट है। और वो क्यों? इसलिए कि जब ये दो पार्टीज लड़ेंगे और अगर 25 सीट का फैसला होगा तो फिर वो ये 25 सीट वाले चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे। कहेंगे बताओ कौन है हमारे साथ, पीडीएम या पीटीआई? बिल्कुल, जिसके साथ है वो चले जाएंगे, ये एक शर्त पे कि ये चीफ मिनिस्टर हो जाए। हम लोगों की इलेक्ट्रेट्स जो है, मुझे समझ नहीं आता है। अहिम बीवी, आप देखिए इनके 25 साल हो गए हैं, 25 साल में मुल्क तरक्की कर दे ब्रोकन बैरियर। साउथ कोरिया देखे, वियतनाम देखे, सिंगापुर देखे, 25 साल इन्होंने मुल्क छोड़े, प्रोविंस छोड़े, एक शहर को नहीं किया है ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इनको 200 साल इलेक्ट करते जाएं फिर जाके तरक्की होगी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी इलेक्ट्रेट किस किस्म की इलेक्ट्रेट है? माफ करिए, आई एम सॉरी, मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि हमारे साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है। और फाइनली मैं ये कहूंगा, आज स्टॉक मार्केट 1100 पॉइंट गिरा है। आपको मैं बता नहीं सकता हूं, इसलिए कि 15 साल पहले मैं खुद स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा जाके करता है। कितने लोगों के उम्मीदें, कितने लोगों के क्या क्या नहीं हुआ है, वाइप्ड आउट। क्यों? इसलिए कि ये दो पार्टीज, ये लोग, ये सियासतदान और भी जो लोग इनके साथ मुलव्विस हैं, एक मुल्क को ऑर्डिनरीली कॉमन सेंस वाइज नहीं चला सकते कि इस किस्म के फॉल्स आते हैं स्टॉक मार्केट में। माफ करिए, इससे वी हैव नॉट गॉन लोअर देन दिस। ये आज का पाकिस्तान की जो रेप्यूटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग है, मेरे ख्याल में इससे बदतर कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें। आज मैं स्टडी का हमारे यहाँ एक तस्वर बनाया गया है कि पाकिस्तान की फौज पे इतना खर्चा होता है तो पाकिस्तान का कमर टूट जाती है, तो हमारा बजट नहीं बनता और ये नहीं बनता। आप अंदाजा करें कि मैं कोरिया की, उन्होंने कोरिया की बात की, मैं कोरिया की, साउथ कोरिया की मिसाल आपको देता हूँ। साउथ कोरिया जो है उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, आप अंदाजा करें कि 25 सालों में 19 प्राइम मिनिस्टर वहां पर आए, एक सदर को उन्होंने कत्ल किया है, उनके यहाँ 8 दफा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई हैं, सब कुछ हुआ है। इस वक्त कोरिया जो है उसका मिलिट्री बजट जो है वो $50,526 मिलियन है और पाकिस्तान का $11,304 ट्रिलियन। आप फर्क देख लें, 5 गुना ज्यादा फौज पे खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी इकोनॉमी देखें।
इसका मतलब यह है कि गंद कहीं और है, गलाजत कहीं और है। ये जो उन्होंने 2 अरब की बात की, ये 2 अरब का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली रावी सिटी का प्रोजेक्ट है, ये वाला जो लाहौर का है। उसमें हुआ यह है कि मास्टर प्लान जो लाहौर का था ये रावी तक था, रावी से आगे नहीं था, शजारा एंड अदर थिंग्स इंक्लूडेड नहीं थी। वो मास्टर प्लान जो है वो दोबारा बनता है, फिर उसके बाद LD उसको बनाता है, उसके अंदर उन्होंने परवेज इलाही साहब ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये पहले भी करते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो एक्विजिशन हुई थी रिंग रोड की, इस रिंग रोड में सबसे पहले उन्होंने बता दिया था कि उसकी अलाइनमेंट क्या है, और उसके साथ साथ उनके ज़माने के अंदर वो लोगों ने वहाँ ज़मीनें खरीदनी, और हालत ये हुई कि जो रिंग रोड जो थी ना, ये वाली अपना जो बत्ती चौक से लेके न्याजी अड्डे तक, उसके अंदर अब रास्ते नहीं मिलता क्योंकि लोगों ने ज़मीनें खरीद ली वहाँ पर। तो असल मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि तो 1 महीना भी मिले तो उस महीने के अंदर चीजें कमाना चाहते हैं। अभी हम अगले इसमें बात करेंगे इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन का प्लान बनाया। आप अंदाजा करें कि 4 दिन पहले 42 बुलेट प्रूफ लग्जरी कार्स आपने खरीदी। अच्छा। 42 आपको छूट यार, आप इस मुल्क के दुश्मन हो और आप कर ये रहे हो कि सांस ले आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा 4 दिन और मिल जाएं, 5 दिन और मिल जाएं, 10 दिन और मिल जाएं, हम रहें ताकि हम लूट लें। जाहिर बात है, एक बात आपको बताऊं ना कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, मैं और आप रोज टैक्स जरूर दे रहे होते हैं। आपने आज साबुन खरीदा होगा, उस पर टैक्स दिया होगा, आपने आज चाय पी होगी, उस पर आपने टैक्स दिया होगा, आपने आज शैम्पू खरीदा होगा, उस पर टैक्स दिया होगा। ये टैक्स इकट्ठा होकर किसके पास जा रहा है? ये शहबाज शरीफ के पास जा रहा है, ये परवेज इलाही के पास जा रहा है, ठीक, ये उसके पास क्या नाम है, परवेज के पास तो बात जाती है, ये तो फेडरल टैक्स है, इनके पास तो प्रॉपर्टी टैक्स जाते हैं, थोड़े से 4-5 टैक्स होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये शहबाज शरीफ के पास जाते हैं। वो कहते हैं ये टैक्स जो रोज जमा हो रहा है, इस टैक्स को कल आने वाला देखेगा, कर्जा हमने कब पे करना है और डिफॉल्ट करना है या नहीं करना, इसको हम यूटिलाइजेशन तो करें। 82 बिलियन डॉलर आपने, बिलियन रुपीस जो है 82 अरब रुपये दे दिए अपने MPs को। तो इसलिए करना ये चाहते हैं इस वक्त, कोई और रास्ता नहीं है इनके पास कि और 4 दिन और सांस मिल जाए। आज एक फाइल जो है आ जाए, उस फाइल की कम किकबैक ले लें, उस फाइल की एक्सेप्टेंस ले लें, उस फाइल की हम कमीशन ले लें, ये इनका मसला है। फिर चलने लग जाता है, फिर वो रुक जाता है, फिर आप धक्का देते हैं। इस इकोनॉमी को 23 दफे धक्का दिया है। मैं कहता हूं ये वक्त नहीं आ गया है कि बैटरी बदलो, ये वक्त नहीं आ गया है। द होल सिस्टम इज रॉटन, IMF कह रही है इट्स रॉटन। तुम गिनती नहीं कर सकते हो, तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स आर ऑल हेवायर। आप सुनते नहीं है। शुरू किया गया है, लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे। हिलाली साहब, ये तवानाई बचत प्लान जो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और क्या इस पर अमल दरामद हो भी सकेगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जरूरत तो है, और हमने देखा है पूरी दुनिया में जब इस किस्म की कमी होती है, इस किस्म का रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो कुछ हर मुल्क जो है कुछ ना कुछ करता है। मगर मैं तो समझता हूँ थोड़ा सा ड्रास्टिक होना चाहिए। अच्छा, देखिए सीधी बात है, 6 बजे दुकानें बंद कर दें और रेस्टोरेंट्स को 9 बजे बंद कर दें, और जिन लोगों के पास पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको 3 दिन हफ्ते में इस्तेमाल करने दें, उससे ज्यादा नहीं। और फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम करें। जो आदमी 2 ट्रिप्स लेता है बाहर एक साल में, उसे कहें तीसरा ट्रिप तो नहीं ले सकता है, जस्टिफाई करो। अच्छा। तुम क्यों जा रहे हो? PIA से जाओ। NTN नंबर अगर तुम्हारे पास नहीं है और डोमेस्टिकली ट्रैवल करते हो, 5,000 रुपया और दो। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जा रहे हो और तुम्हारे पास नहीं है NTN, 65,000 रुपया तुम्हारा देना पड़ेगा। मनी एक्सचेंजेस क्लोज करो 1 साल के लिए। बैंक्स को कहो तुम पैसे बदल सकते एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देगा, और जैसे इन्होंने 1998 में किया था करना पड़ेगा। डॉलर आप नहीं निकाल सकते, अगर हैं निकाल नहीं सकते, मगर अगर उसका रुपया का इक्विवेलेंट है उसको आप चेंज करके दिखाएं। देखिए, या तो आप कुछ करें कि बट देखिए, ये किसकी बचत हो रही है? ये गवर्नमेंट की नहीं हो रही है, ये इंडिविजुअल की हो रही है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपका बजट डेफिसिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जब
बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जैसे अभी $2 मिलियन या $3 मिलियन के एलसी नहीं खुले हैं, वो समंदर में वो जहाज रुके हुए हैं, वो फॉरेक्स स्टेट बैंक के पास होगा इनको पे करने के लिए, इसलिए कि आपके जो फॉरेक्स है फॉरेन एक्सचेंज है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट रिच हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिसिट जो है बजट का ऑफ $4 ट्रिलियन का वो खत्म हो जाएगा, नो, मगर आपके पैसे बचेंगे, मगर रीडायरेक्टेड फॉर अ बेटर पर्पस फॉर द कंट्री। ठीक है, करना पड़ेगा बीबी। बिल्कुल सही, करना पड़ेगा। और ये सब आपने चंद रोज पहले बड़े अच्छे मशवरे दिए थे एनर्जी की बचत के लिए, तो जो मार्केटें बंद करने वाला था, जल्दी बंद करने वाला जो मशवरा था, वो तो मान लिया है हुकूमत ने। अब तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस नए एनर्जी कंजर्वेशन प्लान को? दो तीन चीजें बहुत अहम है। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में जो तरक्की हुई है वो 1947 से लेके 1977 तक मैक्सिमम हुई थी। भुट्टो दौर में नेशनलाइज होके वो सारी तरक्की तबाह कर दी थी, भुट्टो साहब ने उस पर रोड रोलर फेर दिया था। लेकिन उस जमाने में फॉरेन एक्सचेंज जो था वो उस वक्त, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला भेजना था 1979 में, $100 थी फॉर्म की फीस। मैं स्टेट बैंक गया था $100 लेने के लिए। अच्छा, कोई मनी एक्सचेंजर नहीं होता था, कोई मुझे ये नहीं कहता था। क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा था उस वक्त? ये जो इसहाक डार फिनोमेना आया है ना इस मुल्क के अंदर, कि आप पाकिस्तान से डॉलर जिस वक्त जितने चाहें ले जाएं, 2 फिनोमेना आए और जितने चाहें ले आए। 2 फिनोमेना आए हैं पाकिस्तान के, एक इसहाक डार फिनोमेना है और एक अयान अली फिनोमेना है। ये दोनों की शक्लें भी माशाल्लाह दोनों खूबसूरत हैं। ठीक, इन दोनों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया इस फिनोमेना ने। एक ये है कि ब्रीफकेस के साथ चलो, और एक यह है कि जनाब तुम लीगली तुम जाओ और तुम जो जितना मर्जी ले जाओ ले आओ। इसने पाकिस्तान के अंदर तबाह बर्बादी का जो है बेसिस बनाया है। फिर अब एनर्जी के बारे में उस दिन हमने कहा था, अब मुझे बताइए 8 बजे की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी और कब होगी और कौन करेगा? ये करने आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आप लड़ाइयां लड़ाई हुई, या तो ये पीटीआई कहेगी कि हम तो नहीं करते, हम तो कोविड में भी हुई थी इस तरह की इंप्लीमेंटेशन, नहीं कहाँ हो सकी थी, हमने बहुत हल्की हुई थी, बहुत जुर्माने हुए थे, बड़े सख्त जुर्माने भी। नहीं, उसकी वजह ये थी कि कोविड में हर बंदा डरा हुआ था।